हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। बच्चों आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो परीक्षा है वो कुछ ही दिनों में आने वाली है। यानी कि 8वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कुछ ही दिन में होने वाला है। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो देखियो, एक बात सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप सो रहे हैं तो दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो वो ही काम कोई और इंसान कर रहा है। यानी कि आप अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में, है ना। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आपसे आगे निकलने के लिए बैठे हैं। अगर आप 5 मिनट भी कुछ और करने लग जाओगे तो उतने में 10,000 लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो हमेशा अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, टाइम को हमेशा रीयूज़ करना सीखिए। सबके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को किस प्रकार से आपको यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए, है ना। तो आप जो क्या करते हो कि टीवी देखते हो, फ़ोन में गेम्स खेलते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, तो पढ़ाई की चीज़ें नहीं देखते हो। आप क्या करते हो, लाइक कोई सीरियल्स, मूवीज़, TMKOC, ये सारी चीज़ें देखते हो। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाली है ना, कहीं काम नहीं आने वाली। पढ़ाई के सिवा इस दुनिया में हमें कोई भी काम नहीं आएगी चीज़ें। अगर आप पढ़ाई करोगे, आप पैसे कमाओगे तो सब कुछ होगा। पढ़ाई नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे तो आप अपनी लाइफ एकदम बहुत ही बकवास, आपकी जो लाइफ आप फ्यूचर में जियोगे वो हो जाएगी। यानी कि भिखारी से भी बदतर आपकी लाइफ हो जाने वाली है, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को आपको खुद पे प्राउड करवाना है। आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं। आपसे क्या चाहते हैं, सिर्फ आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो आप सिर्फ घर में पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर सकते क्या। जब जितना भी आप पढ़ो लेकिन दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो। तो आज हम आपके लिए, अगर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का 2 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, 2 अप्रैल को आपकी जैसे कि एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो अब उस दिन का आपका जो पेपर है, बहुत से बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया, बहुत से बच्चों ने पढ़ाई चालू कर दी है। तो बच्चों आप क्यों नहीं कर रहे, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब कुछ है। तो बच्चों मैं अब अगर आपको बोलूँ कि आपको अगर अपने क्लास में 80 से 80 लाना है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों बहुत से बच्चे ने मेहनत नहीं की, आई नो, कोई बात नहीं। अभी कभी भी आप शुरुआत करो तो टाइम लेट नहीं होता, हमेशा नई शुरुआत करनी चाहिए आपको। तो अब मैं आज को आपको प्रोवाइड कर रही हूँ 80 मार्क्स लाने का पूरा तरीका, यानी कि एकदम रियल, एकदम ओरिजिनल पेपर सामान्य विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का जो एकदम ओरिजिनल जो पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर ये पेपर आप पूरा करके जाओगे तो बच्चों 80 में से 80 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। आपको इज्जत मिलेगी अलग से, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे अलग से, और हर जगह आपका नाम होगा, है ना। तो बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप अपने स्क्रीन के सामने, वो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली सामाजिक विज्ञान की, उसमें यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए हौड़ा सम्मेलन बुलाया था। तो कब बुलाया था, वीडियो के एंड में सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से जो प्रश्न है वो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ड्यूक ऑफ कर्नाटक की पदवी दी गई थी। तो इस प्रश्न का जवाब इनमें से कौन सा आ जाएगा। देखिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में, मुंडा जनजातीय समूह रहता है, कहाँ रहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, संविधान की व्यवस्था का अधिकार किसके पास है। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक एक ध्यान से सुनिएगा, अपने कान खोल के बैठिएगा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संसद के अंग है। अगला प्रश्न जो आने वाला है आपकी एग्जाम में, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भरित करता है। प्रश्न नंबर 7, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। अब हम आ जाते हैं एक MCQ में, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सॉरी हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। चौथ, मंस बदार, दीवानी, रानी चेन्मा। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य असत्य में। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, सत्य है या असत्य है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में कम लोग रहते हैं।
विश्व में एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? प्रश्न नंबर 11, मजदूरों को उचित वेतन मिल सके इसके लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? महिला सवितकरण हेतु विद्यमान कहीं 2 कानून के नाम लिखिए। भारतीय ब्रिटिश सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? राजस्थान के कहीं 2 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। मुगल सम्राट द्वारा बंगाल के दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाए जाने के बाद स्थानीय कारीगर गांवों को छोड़कर क्यों भागने लगे? वाणिज्यिक अनाज कृषि का वर्णन कीजिए। उद्योगों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के उपाय बताएं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय को गुलाम बना दिया है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। निम्नलिखित तकलीफ पूर्ण कीजिए। लोकसभा व राजस्थान के सदस्यों को क्या कहते हैं? भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? आदिवासियों को वन से बेदखल करने में कोई 2 उदाहरण बताएं, कोई 2 कारण बताएं। विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करके सरकार किस तरह आदिवासियों को वनस्पतिक कर रही है? अब हम आ जाते हैं मानचित्र यानी कि मैप में। अब यहाँ पे आपको बताना है भीलवाड़ा कहाँ है, अजमेर कहाँ है, श्रीगंगानगर कहाँ है और धौलपुर कहाँ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिर से प्रश्न और जवाबों में। 1957 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों किस तरह बदली? बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके क्या परिणाम निकले? लोगों को ऐसा क्यों लगा कि गांधी राज्य जल्दी स्थापित होने वाला है? टिप्पणी लिखनी है आपको। मुद्दा अपरदन और जीवमंडल निकाय, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। उनमें से आपको मिलेंगे, दोनों के ऊपर लिखने 1 के 4 मार्क्स है यहाँ पे आपको, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाते प्रश्न नंबर 24 में। नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारतीय संसद में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश करने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? अथवा आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कहीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? सामुदायिक स्वच्छता क्या है? देखिए बच्चों, सारे प्रश्न मैंने बता दिए जो आपके आने वाले 2 अप्रैल यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पेपर है प्रोवाइड मैंने आपको कर दिया है, वो भी अच्छी तरह सारे प्रश्न पढ़ के। आई होप आपने वीडियो एंड तक वॉच की हो। अगर आपने वॉच किए तो आपके 80 में से 80 नंबर जो है वो एकदम फिक्स है। ओके बच्चों, आपके माता पिता बहुत खुश होने वाला है आपके ये नंबर देख के। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं PDF और आंसर्स की यानी कि प्रश्न के जो जवाबों हैं उनकी। आपको करना क्या है? प्रश्न के जवाब करने के लिए नॉर्मली गूगल पर जाना है। गूगल सबके फ़ोन में होता है। गूगल पर जाने के बाद वहाँ सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज सर्च करना है और संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की दोनों डाउनलोड कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट से यस मैम। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।